Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So, I hope कि हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में जो वेक्टर का टॉपिक का इंट्रोडक्शन वेक्टर का डिस्कस किया था, आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा और आपने उसको पढ़ा भी होगा. सो उसी के कंटिन्यूएशन में हम अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आज हम सेकेंड लेक्चर में इसमें वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं. कहीं ऐसा नहीं लगे कि टॉपिक के पहले बहुत सारी बातें बिना मतलब की कर रहे हैं. सो अगेन टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करा दें कि क्या आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में. तो वहाँ आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो या नहीं देखा तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किया है. डेफिनेशन को, स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमने डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स को वहाँ डिस्कस किया था और एनसीईआरटी की जो एक एक्सरसाइज है उसको भी हमने उसमें सॉल्व किया था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है. अभी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सही, क्योंकि टॉपिक आपका 11 का पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ी सी हेल्प उस 11 फिजिक्स की ले लेता हूं. वो पर क्या था कि अगर हम इस तरह से लें कि एक वेक्टर हमारे पास ए बी है, एक वेक्टर बी सी है, तो ये ए सी वेक्टर जो है, अगर ये हमारा वेक्टर ए हो जाए और ये हमारा वेक्टर बी है, सो हेयर वेक्टर सी है ना, ये जो उसका रिजल्टेंट है ये वेक्टर सी हो जाता है. और जब भी कभी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है. इसको हम लोग इसलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर. एक्चुअली मैंने एडिशन के पहले ही, बिफोर आई स्टार्ट एडिंग टू वेक्टर्स, हमने इस थ्योरम को मेंशन कर दिया जो ट्रायंगल लॉ के नाम से है वेक्टर एडिशन का. एक्चुअली ना, ये हमारा जो ऐड करने का जो प्रोसेस है, ये थ्योरम हमें उसमें सपोर्ट करने वाला है. यहां हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी को हमने सी लिखा है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, एक साइड हमारी ए बी हो गई है ना, ए बी प्लस हम लिख रहे हैं बी सी और इक्वल में लिख रहे हैं ए सी. यहां जो ये कहते हैं ना कि टेकन इन ऑर्डर, और जो थर्ड साइड है वो रिवर्स डायरेक्शन में. सी जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए से जब बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. लेकिन सी का डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, वो उसके अपोजिट हो गया है ना. हमने यही कहा कि अगर कभी वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे और उसके टू साइड्स, मतलब ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है कि अगर जो उसकी टू साइड्स हैं वो टू वेक्टर्स को डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो तो थर्ड साइड है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में उसके सम को रिप्रेजेंट करेगा. बट स्टिल एक होता है कि नहीं, ऐड कैसे करेंगे. चलो ये तो थ्योरम हो गया. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनिशियली, जैसे वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर ये हमारे पास सी डी है, हमें इसको ऐड करना है, तो हम इन दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडिंग दीज टू वेक्टर्स. सो क्या करते हैं, हियर इज वेक्टर ए. सपोज ये हमने पहला वेक्टर ड्रॉ कर दिया, यानी अगर मुझे टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये ए बी है, एरो आपको छोटा नजर आ रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं एरो को, दीज आर द डायरेक्शन ना. तो क्या करेंगे, उस ए बी वेक्टर जितने भी मैग्नीट्यूड का है, जो भी इसकी लेंथ है, हम एग्जैक्टली उसी लेंथ का, उसी के पैरेलल हमने ए बी को ड्रॉ कर दिया. अगेन एरो इज देयर, लेकिन मैंने एरो को अगर थोड़ा छोटा एरो नजर आ रहा होगा तो एरो को बड़ा करने के लिए पुट किया. ये अब क्या करेंगे, सी डी को, यानी क्या करना है, अब इस वेक्टर में ए को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर का टेल. ये वेक्टर का टेल है और ये क्या है, ये वेक्टर का हेड है. ओके, एक टेल हो गया और एक हेड हो गया. अभी क्या करना है कि दूसरे वेक्टर को, पहले वेक्टर का जहां हेड खत्म हो रहा है ना, वहां से दूसरे वेक्टर के टेल को ड्रॉ करना है. यानी ठीक इसके पैरेलल यहां बी से हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे. यानी सी डी को हमने बी से, यानी जो दूसरा वेक्टर सी डी था, उसके टेल को हमने ए बी के हेड पे रख दिया और हमने ठीक उसके पैरेलल, उसके इक्वल मैग्नीट्यूड का हमने ड्रॉ कर दिया. अब क्योंकि बी सी कंसाइड कर गए तो एक ही पॉइंट होगा, लेट इट बी बी.
और क्या करना है, फर्स्ट के हेड को, जो वेक्टर ए है उसके टेल को, और जो दूसरे का हेड है उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं. सो नाउ हियर हमने ए भी लिया फर्स्ट वेक्टर, उसमें क्योंकि बी और सी कॉन्साइड कर दें तो लेट अस राइट इट बीडी. हमने बीडी लिया है और ये एडी जो है ये इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा. ओके, नाउ सी ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है. नाउ दे आर इन द सेम ऑर्डर, है ना, एक ही ऑर्डर में है और ये रिवर्स ऑर्डर में. अब नहीं, मुझे दो नहीं 3 वेक्टर ऐड करने थे, यानी सीडी पे एक वेक्टर और ऐड करना है. क्या करेंगे, हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. हमने ए बी को ड्रॉ किया, बी जो पहले वेक्टर का हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हमने ड्रॉ करके हेड तक ले गए. अब फिर तीसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे को भी ड्रॉ कर देंगे, थर्ड वन. और थर्ड का हेड और फर्स्ट के टेल को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है ना. ये हमने ज्वाइन कर दिया. यानी अब इस डायग्राम में, यानी एक ए बी था, ए बी में हमने क्या किया, बी डी बी बी, अब बी और क्योंकि सी बी सी कॉन्साइड करके हैं, ओके, सो बी डी लिख देते हैं इसको. देन नेक्स्ट वेक्टर डी था और इन सब का सम जो हो गया वो आ गया ए ई. अभी ध्यान देखेंगे 1 2 3 4 इसने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, यानी और अगर वेक्टर होंगे तो और साइड ऐसे बढ़ती जाएंगी, दैट मीन एक पॉलीगन बनेगा. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर एक और ध्यान से देखिए तो इन तीनों वेक्टर के डायरेक्शन को, जिन तीनों को ऐड करना है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. सो सिमिलरली जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिफाइन किया है, इन ए सिमिलर वे वी कैन डिफाइन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हम एग्जैक्टली उसी तरीके से पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिफाइन कर देंगे. ट्रायंगल को क्या करना है कि पॉलीगन से रिप्लेस कर देना. यानी अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अब उन वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं. ये ठीक रहा. यानी वेक्टर्स को कैसे हमें ऐड करना है. Here what we have learned, how to add 2 or more than 2 vectors. Now one more law is there, जो actually पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ज़्यादा फेमस है. और जब हम वेक्टर की बात करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, इवन फिजिक्स में रिजल्टेंट वेलोसिटी या फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने इसी लॉ को यूज़ किया होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लेट अस सी कि ये क्या है. अभी देखिए, ये मैंने फर्स्ट पोर्शन उतना ही ड्रॉ किया है, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ड्रॉ किया. हमने ए बी को ले लिया पहले, नहीं, फिर हमने बी सी को ले लिया है ना, और ओके सी इज हियर एक्चुअली, है ना, और हमने सी को, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया. ओके, नाउ क्या कर रहे हैं हम, सी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट मी सी कि अगर मैंने इसके लिए कुछ और नेम रखा है क्या. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सी हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट बी डी था, यानी ए बी और बी डी का रिजल्टेंट ए डी है. इसको लिखें क्या यहाँ पे कि ए बी एक वेक्टर अगर ए है और ये अगर हमारा वेक्टर बी है, सो हमने ये ए डी ड्रॉ किया है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, राइट. अभी क्या करते हैं, ए से इस बी डी के पैरेलल और इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ए सी. क्या कर रहे हैं, हमने बी डी के पैरेलल और इक्वल ए से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और इस सी और डी को ज्वाइन कर दिया है. So is it now ABDC is a parallelogram? क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है? कैसे? सी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर 2 साइड्स यानी अपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा. और यहां AC और BD हमने AC को कैसे ड्रॉ किया है, हमने AC को BD के पैरेलल और इक्वल ड्रॉ किया. इसका मतलब अगर ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B है, नहीं, और अगर ये वेक्टर A है यहां पे तो ये भी वेक्टर इस डायरेक्शन में वेक्टर A होगा. अभी एक बार फिर पॉइंट A पे थोड़ा फोकस किया, है ना. लेट अस सी ऑन पॉइंट A. पॉइंट A पे हमें क्या लग रहा है कि पॉइंट A से एक वेक्टर A पास कर रहा है और एक वेक्टर B पास कर रहा है, और उस A और B का रिजल्टेंट, ये तो हमने रिजल्टेंट लिया है, ये एक्चुअली है क्या, ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, लेट इज वेक्टर C, जिसको चलो वेक्टर सी बोल देते हैं. सो उसी पॉइंट से जो डायगोनल पास कर रहा है वो उसके रिजल्टेंट को शो कर रहा है, एंड दैट इज अवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ 2 वेक्टर्स A and B आर represented in magnitude and direction by the 2 adjacent sides of a parallelogram, then their sum C is represented by the diagonal of the parallelogram which is co-initial with the given vector.
यानी कोइनिशियल मीनिंग उसी पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल जो है वो उसके रिजल्टेंट को शो करेगा। ये ठीक है। सो नाउ अभी ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम पैरेललोग्राम लॉ को भी यूज कर सकते हैं। बस उसमें करेंगे क्या, हम एक ही पॉइंट से वेक्टर ए के टेल को और वेक्टर बी के टेल को दोनों को ड्रॉ कर देंगे। दोनों वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे। जब पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो उस पॉइंट ए से, यानी जहां पर दोनों वेक्टर के टेल है, वहां से जो डायगोनल पास करेगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके हम यहां से ना रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में तो हम उतना यूज नहीं करते इस फॉर्मूले को, लेकिन फिजिक्स में बड़ी इसकी जरूरत पड़ती है। सी हियर, अगर लेट मी से लाइक दिस कि सपोज ये हमारा एंगल थीटा है, ओके तो ये भी एंगल थीटा होगा, नहीं कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके नाउ यू सी दिस वन। अभी क्या करते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ए के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए से, यहां बी है ना तो बी के मैग्नीट्यूड को स्मॉल बी से, और सी के मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। यानी अगर ऊपर एरो पुट कर देंगे तो वेक्टर हो गया, और सपोज अगर हम एरो नहीं पुट कर रहे हैं इसका मतलब हम उसी वेक्टर के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। नाउ यू सी, अब इस डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो डी को अगर BD से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इस एंगल थीटा के लिए, थीटा के सामने है और ये हमने 90 डिग्री लिया हुआ है, हमने B और D परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए, तो थीटा के सामने साइन थीटा होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि DE जो है वो BD, और BD कितना है, B ना, सो इज इट B साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम BE ले लें और उसको BD से डिवाइड कर दें तो इज इट इस टाइम कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि बेस को यूज कर रहे हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि BE जो है वो जाएगा B cos थीटा। ओके नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल विच वन, ये जो ट्राइंगल है ADE, सी दिस, ये राइट एंगल ट्राइंगल ना, इसमें AD का स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब AE क्या है, इज इट A यानी A जो है वो AB प्लस BE है, यानी A प्लस B cos थीटा, और D क्या है B साइन थीटा, सो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ AD कितना था, C ना, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। या ओपन करते हैं, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर में कॉस नहीं भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2AB कॉस थीटा और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जरा इकट्ठा करो तो सी स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी हमारे पास बी स्क्वायर आ गया, और साथ में हमने लिख दिया 2AB कॉस थीटा, राइट। सो सी हियर एक रिलेशन जो जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, द टू वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट के बीच में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इवन यहां पर ये जो रिजल्टेंट है, दैट मीन अवर रिजल्टेंट, अगर ये फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो हम यहां पर tan अल्फा के लिए भी रिलेशन लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस फिगर tan अल्फा क्या होगा, d, और d हमारा है b साइन थीटा। डिवीजन में क्या आएगा, ए आना चाहिए, और ए क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको फिजिक्स में आपने फोर्सेस की कैलकुलेशन में या वेलोसिटी की कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला हो सकता है वहां पर यूज किया हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। अब न्यूमेरिकल अगर 11 में छोड़ दिए आप लोगों ने तब यूज नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं तो वहां ये जरूर आपको यूज करने का मौका लगा होगा। ओके, सो दिस इज अवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा और आगे चलते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करना है भाई, है ना। ओके नाउ सी अगेन वी हैव ड्रॉन ए फिगर। उसी तरह से हमने एक बार फिगर ड्रॉ कर लिया है, यानी हम वापस वही आ रहे हैं कि ये हमारा वही वेक्टर ए है, ओके ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर हमारा सी है जो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है। नाइस, लेकिन मुझे सबट्रैक्ट करना, एक्चुअली मुझे वेक्टर a में से वेक्टर b को सबट्रैक्ट करना है।
सो नाउ अगर एक वेक्टर गिवन है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी अगर हम क्या करें बी के, यानी बी से सी की तरफ जा रहे हैं, हम बी से सी की तरफ नहीं जाने के उसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और मैग्नीट्यूड हम इक्वल रखते हैं, यानी जितना लेंथ बी सी है उतना लेंथ बी डी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? इज इट ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी होगा। सो नाउ यू सी ए बी फर्स्ट वेक्टर, उसके हेड से हमने माइनस बी को ड्रॉ किया है और अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम में ये एडी लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी और इट इज ए माइनस बी। सो एक सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका ये हो गया कि क्या करना है, जिस वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर ले लीजिए, है ना, एग्जैक्टली उसके पैरेलल उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और एडिशन वाले रूल को फॉलो कर जाएंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, है ना। सी अगेन व्हाट आई हैव डन, ये वेक्टर बी है ना, तो हमने ए से एग्जैक्टली इसके पैरेलल यानी बीसी के पैरेलल और इक्वल हमने एक लाइन ए ड्रॉ कर लिया। हमने बी से बीसी था, बीसी के इक्वल और पैरेलल हमने एक लाइन ए ड्रॉ कर लिया और क्या करते हैं सीई को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, हमने सीई को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो इसका मतलब सीई में अभी जरा ध्यान देना है कि इस पूरे डायग्राम में सी नाउ ये वेक्टर बी है, हेयर भी है वेक्टर बी ना, ये वेक्टर बी हो गया और हेयर भी है वेक्टर ए। अभी ए में से मुझे क्या करना है, बी को माइनस करना है, ये ना, मुझे क्या करना है ए से बी को माइनस करना है। सी नाउ ए बी इसी डायरेक्शन में पास कर रहा है। अभी जरा इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, सो ये जो माइनस बी है ये इसके अपोजिट में प्लस बी है, यहां तक भी ठीक है। क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में मैंने बी को भी ज्वाइन कर लिया। सो क्या इस डायग्राम को देख के बोल सकते हैं कि एडी और बी पैरेलल और इक्वल है? एडी और बीई पैरेलल और इक्वल होगा कैसे? सी ए डी बीई, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें बीडी और एई पैरेलल और इक्वल है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो एडी और बीई पैरेलल और इक्वल हो गया। अब एडी है क्या? एडी तो ए माइनस बी है, सो इसका मतलब ये ए माइनस बी है। ए माइनस बी ये डायरेक्शन ना, ई बी ना, एडी, सो ई से बी की तरफ। नाउ यू सी हियर, अब जरा ए पे दोबारा देखो ध्यान से, वही एडिशन वाले मेथड की तरह। ए से वेक्टर ए ड्रॉ किया, ए से वेक्टर बी ड्रॉ किया, तो ए से पास करने वाला जो डायगोनल है वो तो उसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा डायगोनल है जो क्या कर रहा है, बी के हेड से ए के हेड की तरफ जा रहा है, वो उसके सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक ही पैरेललोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल एक्चुअली एक डायगोनल एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा डायगोनल जो है वो सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि कैसे हमने एडी के पैरेलल ले लिया है, तो एडी अगर ए माइनस बी है तो ईवी भी तो ए माइनस बी होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट। यानी सब्ट्रैक्शन के दो मेथड एक्चुअली मेरे पास। एक तो क्या कि हमने ए को ड्रॉ किया और बी को उसी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नहीं हम ए से ए को भी ड्रॉ कर देंगे, ए से ही बी को ड्रॉ कर देंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके हेड से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसके हेड की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो थर्ड लाइन ट्रायंगल की होगी, वो सब्ट्रैक्शन के यानी वो आपके a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोग लेट अस सी फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, see the first one commutativity. Now what mean commutativity? a plus b जो है वो b plus a के इक्वल होता है। यानी वेक्टर एडिशन में आप a में b को ऐड करिए या b में a को ऐड करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं पैरेललोग्राम की हेल्प से, है ना। हेयर सामने पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, जस्ट ए मिनट, ये एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा होगा। अब इसमें देखिए जरा, ये हमारा वेक्टर a है, ओके, और ये हमने वेक्टर उसमें वेक्टर b को ऐड कर दिया, आंसर ये आ गया a प्लस बी। नहीं, अभी देखते हैं ऐसे, हमने पहले वेक्टर b लिया सी हियर, उसके बाद हमने ये वेक्टर a लिया है।
तब भी तो AC आएगा। लिख सकते हैं इसको आप ऐसे ना कि हमने AB में अगर हम BC को ऐड करते हैं तो क्या आता है, AC आता है। AB हमारा वेक्टर A है और BC हमारा वेक्टर B है। वापस आते हैं, AD में अगर हम DC को ऐड करेंगे तब भी तो AC आएगा, और AD हमारा वेक्टर B है और DC हमारा वेक्टर A है। सो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब A प्लस बी, B प्लस A के इक्वल। यानी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इनको प्रूव कर सकते हैं। जैसे अनदर वन इज एसोसिएटिविटी। नाउ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 वेक्टर्स के लिए है, द सेम प्रॉपर्टी जब 3 वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं तो उसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी A प्लस बी में C को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो आंसर सेम होगा अगर हम A में B और C के रिजल्टेंट को ऐड करते हैं। लेट मी शो यू। सपोज के लिए वेक्टर A हमने ले लिया यहां पर ना, AB हमारा, ये है हमारा वेक्टर A। अभी क्या कर रहे हैं, इसमें हमने वेक्टर B को ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट हो जाएगा A प्लस बी। नाउ ठीक है, अब इसमें मुझे C को ऐड करना है A प्लस बी में, तो A प्लस बी ऑलरेडी ड्रॉ है, उसके हेड से ये हमने वेक्टर C ड्रॉ कर दिया। ओके, सो नाउ ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, हमने A प्लस बी में C को ऐड किया है, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा A प्लस बी प्लस C। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं इसी को इसी तरीके से। नाउ इसी अनदर वे है ना, अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसी को, है ना। अभी मुझे क्या करना है, इसको A में B प्लस C को ऐड करना है, राइट। अभी आते हैं, वेयर इज B प्लस C, है ना। अगर ध्यान दें कि B प्लस C कहां पे है, हियर इज सी, हियर, यहां चेक करना है। ये साइड B है, ये साइड C है, सो ये जो BD है ये क्या हो जाएगा, B प्लस C। नाउ यू सी, ये रहा साइड A, ये रहा B प्लस C, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये रिप्रेजेंट करेगा A प्लस B प्लस C। सो इन दिस वे वी कैन सिंपली प्रूव इट ना, यानी हम छोटे से ज्योमेट्री को यूज करके आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी को क्या करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है कि भाई पहले हमने A प्लस बी लिखा, फिर उसमें हमने C कर दिया, A प्लस बी को फिर AC से रिप्लेस कर दीजिएगा, फिर उसमें CD ऐड करेंगे और आंसर AD आ जाएगा। दोबारा क्या लिखेंगे कि भाई BC प्लस CD जो है वो BD है। ओके, अब AB में BD को ऐड करेंगे तब भी AD आएगा, हेंस द रिजल्ट। अनदर इज, these are the another two important results। एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं तो हमने इनके प्रूफ नहीं लिए हैं, कि अगर कोई वेक्टर A है तो उसमें अगर आप नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो A प्लस 0 वेक्टर लिखें या 0 वेक्टर प्लस A लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आंसर क्या आएगा, अगर A में 0 को ऐड करिए या 0 को में A को ऐड करिए तो आवर आंसर विल बी A ही रहेगा। दैट मीन 0 वेक्टर को अगर हम किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो हियर दिस 0 वेक्टर इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, है ना। इसको हम लोग एडिशन की आइडेंटिटी वेक्टर बोल सकते हैं, और दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वेक्टर। कोई भी वेक्टर A होगा उसके लिए रिजल्ट ट्रू है। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर A है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक -A वेक्टर ले सकते हैं, और जब आप A और -A को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और वी नो दैट कि जब भी हम दो वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और आइडेंटिटी आता है तो जो सेकंड वेक्टर है वो पहले का क्या कहलाता है, इनवर्स ना। तो इसका तो जो नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स के एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी किसी वेक्टर का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसी का नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन: कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सी अगेन दीज आर द वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और इन जनरली एग्जामिनेशन में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, है ना। डायरेक्टली तो एग्जाम में नहीं कोई प्रूव करने के लिए कहेगा क्योंकि सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब हम अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो मे बी वी नीड इट ना, हमें कहीं कहीं इनकी डेफिनेशंस के अंदर या इनके एप्लीकेशन के फॉर्म में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो पता तो होना चाहिए, है ना। ओके, अगर लेट अस कंटिन्यू इट, हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। और अगर हम ये देखते हैं कि अगर मुझे एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करूंगा,
अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हाउ वी कैन डू इट, इसको कैसे करेंगे और इसका मीनिंग क्या है। अब सपोज एक वेक्टर मेरे पास ये ए है ना, ये वेक्टर ए है। अब इमेजिन करिए कि इसको ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 2a बनाया, तो क्या होगा। अब ए को क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, है ना, सिर्फ क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी, ये ना, उसका मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करेगा। या अगर हम क्या करते हैं, उसको उसकी मैग्नीट्यूड को हाफ कर देते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो किसी वेक्टर को जब हम क्या करते हैं, किसी स्केलर नंबर से, किसी वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेक्टर के डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने उसको डायरेक्शन में तो कुछ किया ही नहीं। सो अब वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वही 2a का डायरेक्शन होगा, यानी वही जो भी a का डायरेक्शन होगा वो ma का डायरेक्शन भी वही होगा। m 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब हमने उसके मैग्नीट्यूड को 0 बना दिया, और मैग्नीट्यूड जब 0 बना देंगे तो वो 0 वेक्टर हो जाएगा। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि जो 0 वेक्टर बना है ना वो एक ही डायरेक्शन में 0 वेक्टर है। नो डाउट 0 वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम जिस डायरेक्शन में चाहें उसको ले सकते हैं, है ना, यानी जो डायरेक्शन मन हो अपनी सुविधा के हिसाब से हम उसके डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज आर देयर रिलेटेड विद, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अभी हमने क्या ना 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूं कि सपोज a और b 2 वेक्टर्स ले लें और m n आर 2 स्केलर्स, देन दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज कि अगर भाई m को -a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका सेम मीनिंग है कि -m को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ma। ऐसे ही -m और -a का मल्टीप्लीकेशन ma आ जाएगा। m को अगर na से मल्टीप्लाई करेंगे तो mna के इक्वल है ना। सो दीज आर सम वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। ये कुछ बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। सी एक्चुअली एक कोई भी वेक्टर है उसको आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, यानी उसके और बिहेवियर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वेक्टर के अंदर 3 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी सेंस उसका, एंड थर्ड वन इज लाइन ऑफ सपोर्ट। तो जब हम क्या करते हैं, हम जब उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली ना तो हमने उसके डायरेक्शन में कुछ चेंज किया, ना उसके हमने लाइन ऑफ सपोर्ट में कोई चेंज हुआ। सो ओनली चेंज का हुआ मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो वेक्टर अपनी मैग्नीट्यूड को उस स्केलर टाइम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नथिंग एल्स। इससे अलावा उस वेक्टर पे कोई और इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इस लेक्चर 2 में वेक्टर्स की एडिशन को, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू सबट्रैक्ट वेक्टर्स, then parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition, triangle law of vector addition, एंड देन हमने क्या किया है कि किसी उनकी प्रॉपर्टीज भी, नो डाउट है ना, एडिशंस की प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और उसके साथ भी हमने क्या किया कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है और व्हाट प्रॉपर्टी इट हैव। सो ये सभी हमने इस वीडियो में और इस लेक्चर में स्टडी करने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर को कैसे ऐड करना है, कैसे सबट्रैक्ट करना है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नाउ मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मीनिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो पोजीशन वेक्टर है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, वेक्टर्स के कंपोनेंट को डिसाइड करेंगे, और वेक्टर्स को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम जो यूज करते हैं उस फॉर्म में वेक्टर को और समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियोस भी साथ में डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स।